Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsarya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 2, unit 12 of organic chemistry. This lecture is very important for those students who are preparing for JEE or NEET with academic or board exam. In this lecture we will discuss about carboxylic acid and their derivative. So let's start without delay. आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ फॉर्मूले सिखाऊंगा जो कि किसी भी टॉपिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसका लेक्चर नंबर 1 आप जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉमन नेम और उसके फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं ये आपको मैंने सिखाया था। आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारे फॉर्मूले, उनके कॉमन नेम और IUPAC नेम लिखना सिखाऊंगा। सभी तैयार करना होंगे, एक भी चीज आपके लिए नहीं छोड़ूंगा। ये क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 12 और लेक्चर नंबर 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमें इन फॉर्मूलों को कैसे याद करना है। मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको सिखाया था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका फंक्शनल ग्रुप क्या है। सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड COH में हम एल्काइल ग्रुप अटैच करके न्यू फॉर्मूले बना सकते हैं। तो देखिए आपको बनाना सिखाता हूं और उनके फिर कुछ नाम हैं, उनको कुछ ट्रिक्स हैं, उनके द्वारा भी आप उन्हें याद कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला हमारा होता है H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, HCOOH। कोई भी फॉर्मूला किसी भी होमोलॉगस सीरीज का आपको बनाना हो, आपको फंक्शनल ग्रुप उसका लिखना है। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, ऐसे फॉर्मूलों की स्टार्टिंग हम H जोड़कर करते हैं, और अगर उसमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ऐसे फॉर्मूलों की हम स्टार्टिंग या CH3 लिखकर करते हैं। बस ये 2 फंडे आपको याद रखना है कि सबसे फर्स्ट नंबर का किसी भी होमोलॉगस सीरीज का आपको फॉर्मूला बनाना है तो हमारा ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH ये फंक्शनल ग्रुप, तो 1 कार्बन पहले से ही अवेलेबल है तो हम H इसमें एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। अब हमें नीचे की तरफ जाना, तो आपको बड़ी सिंपल ट्रिक याद रखना है। इसमें CH2 जोड़ते चले जाइएगा H में। इस वाले पार्ट में आप CH2 जोड़ करके न्यू फॉर्मूले बना सकते हो। देखिए कैसे करते हैं। अगर मैं H में CH2 ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। देखिए ये बन गया सेकेंड नंबर का फॉर्मूला। अब हमें और आगे जाना है तो इसमें आप फिर से CH2 जोड़ दीजिए। बड़ा सिंपल तरीका है, पहले फॉर्मूला बनाना सीख लीजिए। आपको इसमें सब में जितने भी फॉर्मूले बनाएंगे उनमें CH2 का डिफरेंस होता है 2 होमोलॉग्स के बीच में। तो देखिए अगला फॉर्मूले में मैं CH2 फिर ऐड करूंगा तो कहां होगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। तो ये आ जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। देखिए थर्ड फॉर्मूला बन गया। और आगे जाना है तो देखिए क्या करेंगे, एक और CH2 इसमें ऐड कर देंगे CH3 CH2, तो इन 2 कार्बन के बीच में एक CH2 और आ जाएगा और उसे हम लिखेंगे CH2। ओके, अब ये C डबल OH लिख देंगे तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। देखिए ये फॉर्मूला 4th नंबर का 4 कार्बन एटम का बन गया। एक और नीचे ले लेते हैं एक फॉर्मूले जिसमें CH2 और ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब इन दोनों कार्बन के बीच में एक CH2 और आ जाएगा
और ये होगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये हमारा 5th नंबर का फॉर्मूला हो गया। बहुत सारे फॉर्मूले आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, कम से कम 25। कंप्लीट वीडियो को देखते रहना, हर चीज मैं आपको इसमें सिखाऊंगा और उसी तरह से हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन सिखाया, उसे आप जरूर देख लीजिए। अगर आप क्रम से वीडियो देखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए, ये हमारे 5 फॉर्मूले हो गए। HCOOH, CH3, COOH, CH3, CH2, COOH, CH3, CH2, CH2, COOH, CH3, CH2, 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 COOH। ये 5 नंबर के फॉर्मूले हैं। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्रम से मैंने बढ़ाए हैं, तो आप समझ लीजिए सब में CH2 का डिफरेंस है। अब इनके हमें नाम लिखना है, तो इनके जो कॉमन नेम हैं उनके बारे में आपको बता दूं कि कुछ लैटिन नेम हैं जो सोर्स के आधार पर इनके नाम लिखे गए हैं। जैसे इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, तो इसका लैटिन वर्ड फॉर्मिका से लिया गया है। फॉर्मिका मीन्स एंट होता है, तो इसका नाम फॉर्मिक एसिड। इस तरीके से कुछ नाम है। एसिटिक एसिड एसीटम से लिया गया है, इसके लिए कोई विशेष नाम नहीं है। ब्यूटायरिक एसिड ब्यूटाइरम से लिया गया है, और ये बेलेरियम एक श्रप्स होती है उससे लिया गया है। इस तरीके से कुछ लैटिन नाम है, आपको इसको अंदर से जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है कि इनका हिस्ट्री पॉइंट्स आप जाने। लेकिन बता दें, सभी लैटिन नाम के आधार पर इनके कुछ कॉमन नेम दिए गए हैं। इसका भी डिटेल्ड वीडियो मैंने अलग से बनाया है, आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इसको मैं कहूँगा स्पेशल इनके कुछ सफिक्स नेम हैं, उन्हें आप तैयार करेंगे। तो कॉमन नेम आपको रटना ही है। तो यहाँ पर 1 कार्बन को बोला जाता है फॉर्म। देखिए ध्यान से, ये वर्ड है इसके लिए, और इस फॉर्म में मैं क्या जोड़ दूंगा, इक एसिड, तो ये हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एसीटम से लिया गया है, तो ये है एसीट, और इसमें इक एसिड आप जोड़ देंगे, एसीटिक एसिड हो जाएगा ये। उसके बाद प्रोपियोन होता है ये वाला, आप प्रोपियोन याद रखेंगे तो प्रोपियोनिक एसिड हो जाएगा। ये ब्यूटाइरम से लिया गया है, जिसे बटर बोलते हैं। बटर आप जानते हैं, बटर से ये शब्द बना हुआ है, तो ये ब्यूटाइरियम है। तो ब्यूटाइरियम को कैसे लिखेंगे, ब्यूटाइरिक, ब्यूटायर होगा BUTYR, और एक एसिड जोड़ दीजिए, ब्यूटाइरिक एसिड। और इसे बोला जाता है, ये बेलेरियन प्लांट होते हैं, श्रब्स होते हैं, उससे नाम लिया गया है। तो इसको अपन बेलेर याद रखेंगे, VALER, बेलेर। तो बेलेर में IC जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा बेलेरिक एसिड। कुल मिला के हमें ये नाम याद रखना है ऐसे करके, फॉर्म, एसीट, प्रोपियोन, ब्यूटायर एंड बेलेर, और सब में क्या जोड़ दीजिए, एक एसिड। तो हमारे कॉमन नेम बन जाएंगे। इसके आगे भी होते हैं कुछ एक आध नाम, जो कि मैं अभी और बताऊंगा 6 नंबर को क्या कहना है, और आगे इसमें जब इनके आइसो कंपाउंड बनाऊंगा उनको क्या कहते हैं, सभी आप सीखेंगे। अभी पहले आप इनको कॉमन नेम 5 आपको बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, इनको तैयार करिए। अगर इनका मुझे IUPAC नेम लिखना है तो सिंपल क्या याद रखना है, आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, ये वाली एक ही कार्बन की चेन है, और फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स नेम लिखना है। सिंपल सा ये रूल है। फिर भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इसका मेन रूल क्या है। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नेम सबसे पहले लिखना है आपको, उसके बाद वर्ड रूट के बाद में आपको अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड लगा हुआ है उसका नेम लिखना है, और मल्टीपल बॉन्ड के बाद आपको फंक्शनल ग्रुप लिखना है। ये इसका रूल्स होता है बड़ा सिंपल तरीके से। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का हमेशा प्रीफिक्स नेम लिखते हैं,
वर्ड रूट को एल्क के रूप में लिखा जाता है, जैसे मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, इस टाइप से। मल्टीपल बॉन्ड में अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो आइन बोलेंगे। और फंक्शनल ग्रुप का हमेशा सफिक्स नेम लिखा जाता है, जो कि COOH का सफिक्स नेम होता है ओइक एसिड, जो कि मैं कल वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं। बस इसका यूज करना है। हमारे इन सारे नेमों में आप देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है, केवल वर्ड रूट है, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, केवल क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो दो का यूज करेंगे, वर्ड रूट एंड फंक्शनल ग्रुप। तो वर्ड रूट में इफ 1 कार्बन एटम है तो इसको बोलेंगे मीथेन। मीथेन, ई मैं नहीं लिखूंगा, इसमें ई रिप्लेस कर दिया, और इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है ओइक एसिड, तो मीथेनोइक एसिड, बस नाम बन गया आपका, बड़ा सिंपल है ये तो। ओके, अब आप देखिए इसमें 2 कार्बन एटम है, ये हमारा वर्ड रूट है, और वर्ड रूट को 2 कार्बन में बोला जाता है इथेन, और ओइक एसिड इसमें ऐड हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट टू बी कंटिन्यू, ये रहेगा 3 कार्बन एटम, और इसको बोलेंगे प्रोपेन। प्रोपेन और ओइक एसिड इसमें ऐड हो जाएगा। इसमें देखिए 1 2 3 4 कार्बन एटम है। 4 कार्बन एटम का मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को भी काउंट किया जाता है। तो 4 कार्बन एटम को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, और ओइक एसिड इसमें ऐड हो जाएगा, ओइक, ये हो गया हमारा ब्यूटेनोइक एसिड। और इससे बोला जाता है 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंटेन। पेंटेन, और इसमें ओइक एसिड ऐड हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। ओके, ये हो गया हमारा पेंटेनोइक एसिड। ओके, 6 नंबर देखिए, यहां पर मैं 6 कार्बन एटम लूंगा इस टाइप से, CH3, CH2, 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 1 2 3 4, और एक और CH2, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। इसमें मैंने टोटल कार्बन कितने लिए, 6 लिए हैं, और ये कैपर से लिया गया है, लैटिन नाम इसको बोलते हैं कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड, लैटिन वर्ड क्या था, कैपर, जैसे फॉर्मिक एसिड में फॉर्मिका, इस टाइप से नाम लिए गए, लेकिन आपको तो ऐसे याद कर लो, फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटायर, बेलेर एंड कैप्रो, ये 6 नाम इस तरीके से याद कर लीजिए, और में एक एसिड जोड़ दीजिए तो आपके कॉमन नेम बन जाएंगे। बस 6 कार्बन एटम तक की हमें जरूरत पड़ती है, इससे आगे याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स, तो हेक्सेन ओइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। अब हम कुछ ऐसे नाम आपको बता रहे हैं जो 3 कार्बन के बाद में आइसो कंडीशन स्टार्ट हो जाती है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में। 2 कार्बन में कोई आइसो नहीं बनता है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, नंबर 7 लिख लीजिए। और देखिए इस टाइप के भी कंपाउंड आपको मिलेंगे, CH3, CH, और नीचे अगर मैं इसमें CH3 ऐड कर दूं और आगे लिख दूं C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, तो देखिए यहाँ 1 2 3 4 कार्बन एटम है, लेकिन सेकेंड ग्रुप पर नीचे मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ऐसे कंपाउंड को हम आइसो बोलते हैं। तो इसका टोटल नाम क्या बनेगा कॉमन में, आइसो ब्यूटायरिक एसिड। आईयूपीएसी नेम बनाएंगे तो देखिए यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 और 3। 2 नंबर पर यहां पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लिखेंगे यहां पर, तो यहां पर लिखेंगे हम 2 मिथाइल। वर्ड रूट इसमें कितने कार्बन का देख लीजिए 1 2 3, तो इसके बाद लिखेंगे
प्रोपेन 1 ओइक एसिड, ये होगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओइक एसिड। 1 को लिखना कोई आवश्यक नहीं है, डायरेक्ट आप प्रोपेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं। ये हमारा है आइसोब्यूटायरिक एसिड। अब उसके बाद में एक और नाम मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। कार्बन एटम इसमें एक बढ़ा देता हूं मैं ऐसे, ये अपने हमारे टोटल 4 कार्बन है, 5 कर लेते हैं। CH3 CH, नीचे CH3 CH2 C, डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH। देखिए 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 कार्बन है। सेकेंड कार्बन पर इस साइड से मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसे आइसो बोलेंगे। और टोटल 5 कार्बन को हमें बेलेर बोला जाता है, तो इसको बोलेंगे आइसोबैलेरिक एसिड। आइसोबैलेरिक एसिड। जब आईयूपीएसी नेम बनाएंगे तो नंबरिंग हमें फंक्शनल ग्रुप से करनी है, 1 2 3 एंड 4। 3 नंबर पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो यहां पर हम लिखेंगे 3 मिथाइल, ठीक है। और टोटल कार्बन कितने हैं, देखिए 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेनोइक एसिड, ये हो गया हमारा, ओके। 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। अब इसमें आपको एक नया फॉर्मूला और बताता हूं मैं, जो कि आपने ज्यादातर नहीं सुना होगा, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अगर ये मिथाइल ग्रुप यहां भी लगा दूं तो एक नया नाम बन जाएगा हमारा 9 नंबर का CH3 CH, नीचे भी यहां पर मिथाइल ग्रुप है और ऊपर भी यहां पर मिथाइल ग्रुप अटैच है। टोटल कार्बन 1 2 3 4, और इसे लिखेंगे हम CO एंड OH। देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, लेकिन यहाँ इस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, और इसे कॉमन नेम में बोला जाता है पिबैलिक एसिड। पिबैलिक एसिड, इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। कॉमन नेम कई बार पूछे जाते हैं कंपटीशन में, तो इसको आपको तैयार कर। अब लॉन्गेस्ट चेन अगर आप सेलेक्ट करोगे तो इसमें ये लॉन्गेस्ट चेन होगी आपकी, और इसमें नंबरिंग यहाँ से डालेंगे 1 2 3। तो 2 नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 डाइमिथाइल, ठीक है। कितने कार्बन है वर्ड रूट में, 1 2 3, तो प्रोपेन लिखेंगे वर्ड रूट की जगह पर, प्रोपेन। और 1 नंबर पे यहां पर ओइक एसिड है, तो प्रोपेन, ई हटा दीजिए, प्रोपेन 1 ओइक एसिड। 1 लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि 1 नंबर तो आना ही है, क्योंकि नंबरिंग हमें 1 नंबर से ही करना होती है। लेकिन मैंने आपको बता दिया ऐसा नोटेशन लिखना, अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर लिखिएगा, ओके। इस तरीके से आप इनके नाम यहाँ लिख पाएंगे। ये नाम आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 9 नंबर का पिबैलिक एसिड मोस्ट इंपोर्टेंट नेम है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये हो गया कैपरोइक एसिड, उसके बाद में आइसोब्यूटायरिक एसिड, आइसोबैलेरिक एसिड एंड पिबैलिक एसिड। 10 नंबर का फॉर्मूला है 9 फॉर्मूलाज में मैंने आपको सारे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड थे, जो नाम अभी आपको मैंने सिखाए हैं। अब आपको लर्न करना है कुछ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इनकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है टॉपिक के अंदर, तो मैं कुछ ट्रिक के द्वारा इसे भी आपको सिखाता हूँ। एक नाम मैं आपको लिख रहा हूँ, उसको आप तैयार कर लीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ COOH, और इस साइड में भी CONOH। डाई कार्बोक्सिलिक का मतलब होता है 2 कार्बोक्सिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका जो नाम होता है कॉमन नेम, जो कि आपको याद ही करना पड़ेगा, वो होता है ऑक्जेलिक एसिड। आईयूपीएसी नेम तो हमेशा एक ही रूल होता है, इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 2 कार्बन एटम की है और उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट है, तो इस वर्ड रूट को बोलेंगे हम
इथेन। अब 1 पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और 2 भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसको लिखेंगे हम 1,2-डाइओइक एसिड। अब ये नहीं बताऊंगा मैं आपको आईयूपीएसी नेम में, क्योंकि सारी बारीकियां आईयूपीएसी नेम की तो आपको सिखा ही चुका हूं। तो यहाँ पर इसको लिखा जाएगा इथेन 1,2-डाइओइक एसिड। डाई वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड सेम टाइप के हैं, तो इथेन 1,2-डाइओइक एसिड, राइट। ऐसे ही आगे चलते हैं, ये ऑक्जेलिक एसिड हो गया। अब नीचे के फॉर्मूला बनाने के लिए फिर मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि इन दोनों कार्बन के बीच में आपको CH2 ग्रुप को इंक्रीज करते जाना है क्रमानुसार, यानी कंटिन्यूअसली। तो देखेंगे यहां पर, देखिए क्या बनेगा। 11 नंबर का फॉर्मूला देख लीजिए, COOH, इसे डायरेक्टली लिख रहा हूं ऐसे, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। देखिए 2 COOH है, इसके बीच में क्या आ गया, ये CH2 आ गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए, 3 है। तो इसमें इसको बोला जाता है मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। और यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 1 2 3, तो इसे बोलेंगे यहां पर प्रोपेन। प्रोपेन क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 3 है। और उसके बाद कार्बोक्सिल ग्रुप 1 और 3 नंबर पर लिखा हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे 1,3-डाइओइक एसिड। इस टाइप से आप नकल करते चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आगे देखते हैं, मैं एक ट्रिक अभी साथ में बता देता हूं, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये याद कर लो आप, OMSGANP, ऐसे याद कर लो। ओम्स गैप, ओम्स गैप। अब इनके नाम मैं इसके अकॉर्डिंग बताऊंगा, अभी आपको याद हो जाएंगे। O से ऑक्जेलिक, M से मेलोनिक, S से अभी बताता हूं। 12 नंबर देखिएगा। अब यहां पर मैं लिखूंगा COOH सिंगल बॉन्ड, CH2 इंक्रीज कर दिया, होल ट्वाइज कर दो, और उसके बाद आ जाएगा COOH। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 4 हो गए। देख लीजिए ध्यान से, इस टाइप से आपको बनाना है। तो ये हो जाएगा सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। S फॉर सक्सिनिक एसिड, M फॉर मेलोनिक एसिड, O फॉर ऑक्जेलिक एसिड। उसके बाद आगे बढ़िएगा, कुछ नहीं करना है आपको। CH2 फिर इंक्रीज कर देते हैं, COOH सिंगल बॉन्ड CH2 का होल थ्राइस COOH। देखिए टोटल कार्बन कितने हो गए, 5 हो गए। तो यहां पर इसे बोलेंगे ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड। इसका मैंने आईयूपीएसी नेम नहीं लिखा, इसको भी लिख लीजिए। 1 2 3 4 ब्यूटेन 1,4-डाइओइक एसिड। ऐसे इसको भी लिखेंगे, 1 और 3 यहां पर है, तो 1 2 3 4, और ये कितना हो रहा, 1 2 3 4, 1 4 हो रहा है। यहां पर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे हो रहा है। तो ये हो जाएगा पेंटेन 1,5-डाइओइक एसिड। बस इन नंबरों का ध्यान रखना, ये 1 है, ये 2 2 3 हो गया, तो 1 2 2 3, तो ये 2 2 4 हो गया, सॉरी, और ये हो जाएगा 5। ओके, समझ में आ गया। तो ये समझ में आ गया, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक एसिड। अब आपको एक CH2 और बढ़ाना है यहां पर। तो देखिए ये क्या होगा, COOH सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 4 COOH, ये हो गया। देखिए 4 और 2 6 कार्बन है आपके, तो 1 और 6 नंबर पर आपका COOH अटैच है। इसे बोला जाता है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। याद हो गया, G से
आपका ए हुआ, एस से हो गया, एम से हो गया, ओ से हो गया, ए से हो गया एडिपिक एसिड। अब आप इसको क्या करेंगे, आईयूपीएसी नेम लिखो, पेंटेन के बाद क्या आएगा, हेक्सेन, हेक्सेन 1,6 डाई ओइक एसिड। ओके, आगे चले, बस एक और CH2 बढ़ा दीजिए, ये नाम भी आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा, COOH सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 का होल 5 सिंगल बॉन्ड COOH। देखिए ये बन गया, तो 5 और 7 हो रहे हैं, तो 1 से लेकर के 6 तक टोटल इसका नाम क्या होगा, पिमेलिक एसिड। ये आपको याद करना पड़ेगा, पिमेलिक एसिड। इस तरीके से कॉमन नेम समझ में आ गया। ओम्स गैप याद करिएगा, ट्रिक बढ़िया है, ओम्स गैप, बस इतने तक। इसके बाद आपके आईआईटी में कोई क्वेश्चन आज तक नहीं आया है इसके बाहर। आगे चलिए, हेक्सेन के बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, यहाँ पर 7 है। 7 को क्या बोलेंगे, हेप्टेन, हेप्टेन 1,7, 5 और 2 7, 1,7 डाई ओइक एसिड। देखिए कितना आसान है। तो ये हो गया हमारा, ये 1 2 3 4 5 6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनको तैयार करिए। अब अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट 16। अब 16 नंबर देख लीजिए, आपने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्लियर किए, उसके बाद डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आपके क्लियर हो गए। अब कुछ एरोमेटिक एसिड और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी समझ लीजिए। एरोमेटिक एसिड में भी आपको बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके की कॉमन नेम आपको मालूम नहीं है, तो उनके कॉमन नेम भी आपको याद करना है। जिनके कॉमन नेम नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उन्हें तो सिंपली हम बना ही सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये ले रहे हैं आपके सामने, ये बेंजीन रिंग है, अल्टरनेट बॉन्ड है, और किसी भी जगह पर इस टाइप से COOH लगा हुआ है। हमारे कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है ये, और इसे बोला जाता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। आईयूपीएसी नेम बनाने के लिए ये बेंजीन यहाँ पर वर्ड रूट है, और डायरेक्ट जब COOH यहाँ पर अटैच होता है तो उसे बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा बेंजीन बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। बड़ा सिंपल है। तो ये कॉमन नेम हो गया बेंजोइक एसिड, और आईयूपीएसी में क्या बोलेंगे, बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट नेम देखिए 17। इस टाइप का अगर नाम कोई आता है तो ये हमारी बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग में यहां पर लगा हुआ है आपका COOH, और ऑर्थो कंडीशन में यहां पर लगा हुआ है OH। ठीक है, इससे बोला जाता है, जैसे आपको एल्डिहाइड और कीटोन में बताया था कि CHO और OH लगा हो तो उसे हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो ये सैलिसिलाल्डिहाइड, तो यहाँ पर ये एसिड है, तो ये क्या हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। आईयूपीएसी नेम बनाना है तो यहाँ पर ये नंबरिंग होगी 1 और ये 2 नंबर पर हाइड्रोक्सी लगा है, तो इसको बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी हम इसको बोल सकते थे। तो आप इस तरीके से प्रॉपर वे में याद करिए, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट नंबर देखिए 18 नंबर में आपको सिखा रहा हूं, इस टाइप का कोई फॉर्मूला है, यदि यहाँ पर CH है, डबल बॉन्ड CH है, और सिंगल बॉन्ड फिर से यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH अटैच है। इस टाइप का फॉर्मूला भी मैंने एल्डिहाइड एंड कीटोन में आपको बताया था, बस इतना अंतर था कि यहाँ पर CHO था।
यहाँ पर COOH है। तो सदा सोच लीजिए आपको क्या फॉर्मूला बताया है। अगर आप नियमित रूप से वीडियो देख रहे हैं तो ये फॉर्मूला आप जरूर जानते होंगे, क्योंकि मैं दूसरी बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी। तो देखिए यहाँ पर इसको बोलते हैं सिनेमिक एसिड। क्या बोलेंगे? सिनेमिक एसिड। IUPAC नेम बनाना है तो क्या करेंगे? नंबर 1 2 3 नंबर पर फिनाइल लगा हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे 3 फिनाइल 1 2 3 प्रॉप। 3 को क्या बोलते हैं वर्ड रूट में? प्रॉप 2 इन इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर 2 नंबर पर डबल बॉन्ड लगा है। प्रॉप 2 इन 1 ओइक एसिड। ये क्लियर हो गया आपका। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर है 19 में देखिए, ये फिर बेंजीन रिंग और इस पर अटैच है COOH के 2 मॉलिक्यूल। यहां पर 2COOH अटैच है बेंजीन रिंग से। तो ये भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, लेकिन कैसा है? एरोमेटिक है। इस टाइप का अगर कोई स्ट्रक्चर आपको दिखे या फिर इस टाइप का स्ट्रक्चर, देखिए ध्यान से, एक साथ बता रहा हूं। अब क्या करेंगे हम? COOH को मेटा कंडीशन में जोड़ दिया। इसी टाइप आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये रही हमारी बेंजीन रिंग और COOH यहां पर अटैच है और C डबल बॉन्ड O और OH ऐसे यहां पर अटैच, एक ही चीज है ये। इस टाइप के 3 फॉर्मूले भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। जब ऑर्थो कंडीशन में COOH लगा हो तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थैलिक एसिड। ये नंबर डाल देता हूं यहां पर, ये 20 नंबर है और ये 21 है। इसे थैलिक एसिड बोलेंगे, PHTHALIC, थैलिक एसिड। जब मेटा कंडीशन में होता है तब इसको बोलते हैं आइसोथैलिक एसिड, और अगर पैरा कंडीशन में है तो इसे बोला जाता है टेरेथैलिक एसिड। स्पेलिंग का ध्यान रखना। थैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड एंड टेरेथैलिक एसिड, ये 3 नेम आपको तैयार करना है। अगर इनका हम अगर क्या लिखें, IUPAC नाम लिखें तो इसे लिखेंगे बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम यहां पर नकल करना है, ये 1 और 3 नंबर पर है, इसे लिखेंगे बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको लिखेंगे यहां पर 1 और 4 नंबर पर अटैच है तो इसको बोलेंगे बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 3 नेम और तैयार कर लीजिए। इसके बाद में एक नेम और मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जो जरूर तैयार करिए इसको। ये होता है CH2 COOH
COH, यहाँ पर H है और इस साइड में OH अटैच है, देख लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये हट जाएगा। COH, COOH और CH2COH, ये फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसको भी आप तैयार करिए। ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, एलिफेटिक में आता है, तो इसे बोला जाता है साइट्रिक एसिड। आपने ये नाम सुना होगा, साइट्रिक एसिड नींबू के रस में पाया जाता है, लेमन में, तो ये साइट्रिक एसिड है। और इसका आईयूपीएसी नेम अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पर ये वाली हमारी लॉन्गेस्ट चेन है जो आप देख रहे हैं 1 2 3, 2 नंबर पर हाइड्रोक्सी लगा है तो इसे लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी ये है। और इसके बाद ये 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ध्यान रखना, जब किसी वर्ड रूट से डायरेक्ट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो इनका नंबर नहीं डाला जाता है, वर्ड रूट केवल आपका ये ही रहेगा। इस टाइप से मैंने इनको ओइक एसिड न लिख करके क्या लिखा है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। आईयूपीएसी के रूल्स में मैंने ये बताया है, यहाँ पर चूंकि इसकी जरूरत पड़ी थी तो आपको इसको तैयार करना है। इस टाइप से कम इतने नेम तो आपको तैयार करना ही है कार्बोक्सिलिक, और बचे हुए तो आपके टॉपिक के अंदर आएंगे, उन्हें बताऊंगा। कम से कम स्टार्टिंग करने से पहले टॉपिक में 1 to 2 डेज का आपका जो समय होता है उनमें आपको फॉर्मूले तैयार करना चाहिए। तो मेरे साथ हमेशा बने रहिएगा, नियमित रूप से वीडियो देखते रहिए। कमेंट बॉक्स में आप कुछ ना कुछ जरूर लिखा करें मेरे वीडियो के बारे में कि आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, और मुझे पता लगेगा कि आपको किस टाइप के लेक्चर की ज़रूरत है। कुछ भी कमी दिखती है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, मैं उसमें ज़रूर सुधार करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।